राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा मेरी माते है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। अर्जुन के द्वारा देवराज इंद्र का दर्शन तथा इंद्र सभा में उनका स्वागत। वैशंपायन जी कहते, राजन, अर्जुन ने सिद्धों और चारणों से सेवित उस रहस्य अमरावतीपुरी को देखा, जो सभी ऋतुओं के कुसुमों से विभूषित पुण्यमय वृक्षों से सुशोभित थी। वहाँ सुगंध युक्त कमल तथा पवित्र गंध वाले अन्य पुष्पों की पवित्र गंध से मिली हुई वायु मानो बेजन डुला रही थी। अप्सराओं से सेवित दिव्य नंद वन का भी उन्होंने दर्शन किया, जो दिव्य पुष्पों से भरे हुए वृक्षों द्वारा मानो उन्हें अपने पास बुला रहा था। जिन्होंने तपस्या नहीं की है, जो अग्निहोत्र से दूर रहे हैं तथा जिन्होंने युद्ध में पीठ दिखा दी है, वैसे लोग पुण्यात्माओं के उस लोक का दर्शन भी नहीं कर सकते। जिन्होंने यज्ञ नहीं किया है, व्रत का पालन नहीं किया है, जो वेद और श्रुतियों के स्वाध्याय से दूर रहे हैं, जिन्होंने तीर्थों में स्नान नहीं किया है तथा जो यज्ञ और दान आदि सत्कर्मों से वंचित रहे हैं, ऐसे लोगों को भी उस पुण्य लोक का दर्शन नहीं हो सकता। जो यज्ञों में विघ्न डालने वाले नीच शराबी, गुरु पत्नीगामी, मांसाहारी तथा दुरात्मा हैं, वे तो किसी भी प्रकार उस दिव्य लोक का दर्शन नहीं पा सकते। जहाँ सब और दिव्य संगीत गूंज रहा था, उस दिव्य वन का दर्शन करते हुए महाबाहु अर्जुन ने देवराज इंद्र की प्रिय नगरी अमरावती में प्रवेश किया। वहाँ स्वेच्छानुसार गमन करने वाले देवताओं के सहस्त्रों विमान स्थिर भाव से खड़े थे और हजारों इधर उधर आते जाते थे। उन सबको पांडुनंदन अर्जुन ने देखा। उस समय गंधर्व और अप्सराएं उनकी स्तुति कर रही थी। फूलों की सुगंध का भार वहन करने वाली पवित्र मंद मंद वायु मानो उनके लिए चंबा डुला रही हो। तदंतर देवताओं ने, गंधर्वों, सिद्धों और महर्षियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले कुंती कुमार अर्जुन का स्वागत सत्कार किया। कहीं उन्हें आशीर्वाद मिलता और कहीं स्तुति प्रशंसा प्राप्त होती थी। स्थान स्थान पर दिव्य वाद्यों से, मधुर ध्वनि से उनका स्वागत हो रहा था। इस प्रकार महाबाहु अर्जुन शंख और दुदुम्बियों के गंभीर नाद से गूंजते हुए सूर्यविथि नाम से प्रसिद्ध विस्तृत नक्षत्र मार्ग पर चलने लगे। इंद्र की आज्ञा से कुंती कुमार का सब ओर स्तमन हो रहा था और इस प्रकार वह गंतव्य मार्ग पर बढ़ते चले जा रहे थे। वहाँ साध्य, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, रुद्र तथा विशुद्ध ब्रह्म ऋषिगण और अनेक राज ऋषिगण एवं दिलीप आदि बहुत से राजा, तुम्बरु, नारद, हाहा, हु आदि गंधर्वगण विराजमान थे। शत्रुओं का दमन करने वाले कुरुनंदन अर्जुन ने उन सबसे विधि पूर्वक मिलकर अंत में स्वयोगों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र का दर्शन किया। उन्हें देखते ही महाबाहु अर्जुन उस उत्तम रथ से उतर पड़े और देवेश्वर पिता पाक शासन इंद्र को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था, जिसमें मनोहर स्वर्णमय दंड शोभा पा रहा था। उनके उभय पार्श्व में दिव्य सुगंध से वासित चंबा डुलाए जा रहे थे। विश्वावसु इत्यादि गंधर्व स्तुति और वंदना पूर्वक उनके गुण गाते थे। श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषिगण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के इन देवता संबंधी मंत्र द्वारा उनका स्तमन कर रहे थे। तदंतर बलवान श्री
कुंती कुमार ने निकट जाकर देवेंद्र के चरणों में मस्तक रख दिया और उन्होंने अपने गोल गोल मोटी भुजाओं से उठाकर अर्जुन को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात इंद्र ने अर्जुन का हाथ पकड़कर अपने देव ऋषि गण सेवित पवित्र सिंहासन पर उन्हें पास ही बिठा लिया। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले देवराज ने विनीत भाव से आए हुए अर्जुन का मस्तक सूंघा और उन्हें अपने गोद में बैठा लिया। उस समय सहस्त्र नेत्रधारी देवेंद्र के आदेश से उनके सिंहासन पर बैठे हुए अपरिमित प्रभावशाली कुंती कुमार दूसरे इंद्र की भांति शोभा पा रहे थे। इसके बाद वृत्तासुर के शत्रु इंद्र ने पवित्र गंध युक्त हाथ से बड़े प्रेम के साथ अर्जुन को सब प्रकार से आश्वासन देते हुए उनके सुंदर मुख का स्पर्श किया। अर्जुन की सुंदर विशाल भुजाएं प्रत्यंचा खींचकर बाण चलाने की रगड़ से कठोर हो गई थी। वह देखने में सोने के खंभे जैसी जान पड़ती थी। देवराज उन भुजाओं पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगे। वज्रधारी इंद्र वज्रधारण जनित चिन्ह से सुशोभित दाहिने हाथ से अर्जुन को बार बार सांत्वना देते हुए उनकी भुजाओं को धीरे धीरे थपथपाने लगे। सहस्त्र नयनों से सुशोभित वित्रासुदन इंद्र निद्रा विजयी अर्जुन को मुस्कुराते हुए से देख रहे थे। उस समय इंद्र की आंखें हर्ष से खिल उठी थी। उन्हें देखने से तृप्त नहीं होते थे। जैसे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उदित हुए सूर्य और चंद्रमा आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार एक सिंहासन पर बैठे हुए देवराज इंद्र और कुंती कुमार अर्जुन देव सभा को सुशोभित कर रहे थे। उस समय वहां समागम में निपुण तुम्बरु आदि श्रेष्ठ गंधर्वगण साम गान के नियमानुसार अत्यंत मधुर स्वर में गाथा गान करने लगे। गीताची, मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती, स्वयंप्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, वृथिनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, साहा और मधुर स्वरा ये तथा और भी सहस्त्रों अप्सराएं वहाँ इंद्र सभा में भिन्न भिन्न स्थानों पर नृत्य करने लगी। वे कमल लोचन अप्सराएं सिद्ध पुरुषों के भी चित्त को प्रसन्न करने में संलग्न थी। उनके कटी प्रदेश और नितम विशाल थे। नृत्य करते समय उनके उन्नत स्तन कंपमान हो रहे थे। उनके कटांच हाव भाव तथा मार्ग आदि मन बुद्धि एवं चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अपहरण कर लेती थी। स्वर्ग में ही अर्जुन को अस्त्र और संगीत की शिक्षा वे संपायन करते जन्म जय तदंतन देवराज इंद्र का अभिप्राय जानकर देवताओं और गंधर्वों ने उत्तम अर्घ देकर कुंती कुमार अर्जुन का यथोचित पूजन किया। राजकुमार अर्जुन को पाद अर्घ आचमन्य आदि उपचार अर्पित करके देवताओं ने उन्हें इंद्र भवन में पहुंचा दिया। इस प्रकार देव समुदाय से पूजित हो पांडु कुमार अर्जुन अपने पिता के घर में रहने और उनसे उपसंहार सहित महान अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगे। उन्होंने इंद्र के हाथ से उनके प्रिय एवं दुस्सह अस्त्र वज्र और भारी गड़गड़ाहट पैदा करने वाले उन असनियों को ग्रहण किया, जिनका प्रयोग करने पर जगत में मेघों की घटा घिराती और मयूर नृत्य करने लगते हैं। सब अस्त्रों की शिक्षा ग्रहण कर लेने पर पांडुपुत्र पार्थ ने अपने भाइयों का स्मरण किया, परंतु पुरंदर के विशेष अनुरोध से वे मानव गणना के अनुसार 5 वर्षों तक वहां सुखपूर्वक ठहरे रहे। तदंतर इंद्र ने अस्त्र शिक्षा में निपुण कुंती कुमार से उपयुक्त अवसर आने पर कहा, कुंती नंदन, तुम चित्रसेन से नृत्य और गीत की शिक्षा ग्रहण कर लो। कुंती नंदन, मनुष्य लोक में जो अब तक प्रचलित नहीं है, देवताओं की उस बाध कला का ज्ञान प्राप्त कर लो, इससे तुम्हारा भला होगा। पुरंदर ने
अर्जुन को संगीत की शिक्षा देने के लिए उन्हीं के मित्र चित्रसेन को नियुक्त कर दिया। मित्र से मिलकर दुख शोक से रहित अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए। चित्रसेन ने उन्हें गीत वाद्य आदि नृत्य की बार बार शिक्षा दी, तो भी ध्रुत जनित अपमान का स्मरण करके तपस्वी अर्जुन को तनिक भी शांति नहीं मिली। उन्हें दुशासन तथा सुबल पुत्र शकुनी के वध के लिए मन में बड़ा रोष होता था तथा चित्रसेन के सहवास से कभी कभी उन्हें अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होती थी, जिससे उन्होंने गीत नृत्य और वाद्य की उस अनुपम कला को पूर्ण रूप से प्रबंध कर लिया। शत्रु वीरों का हनन करने वाले वीर अर्जुन ने नृत्य संबंधी अनेक गुणों की शिक्षा पाई, वाद्य और गीत विषयक सभी गुण सीख लिए। तथापि भाइयों और माता कुंती का स्मरण करके उन्हें कभी चैन नहीं पड़ता था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय इंद्र ने अर्जुन के नेत्र उर्वशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और प्रथम ही एकांत में उनसे यह बात कही, गंधर्वराज, तुम मेरे भेजने से आज अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी के पास जाओ। पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हें वहाँ भेजने का उद्देश्य यह है कि उर्वशी अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। जैसे अस्त्र विद्या सीख लेने के पश्चात अर्जुन को मेरी आज्ञा से तुमने संगीत विद्या के द्वारा सम्मानित किया है, उसी प्रकार वह स्त्री संग विशारद हो सके ऐसा प्रयत्न करो। इंद्र के इस प्रकार कहने पर तथास्तु कहकर उनसे आज्ञा ले गंधर्वराज चित्रसेन सुंदरी अप्सरा उर्वशी के पास गए। उससे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उर्वशी ने चित्रसेन को आया जान स्वागत पूर्वक उनका सत्कार किया। जब वो आराम से बैठ गए तब सुखपूर्वक सुंदर आसन पर बैठी हुई उर्वशी से मुस्कुराकर बोले, सुरसोनी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग के एकमात्र सम्राट इंद्र ने, जो तुम्हारे कृपा प्रसाद का अभिनंदन करते हैं, मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। सुंदरी, जो अपने स्वाभाविक सद्गुण, श्रीशील स्वभाव, मनोहर रूप, उत्तम व्रत और इंद्रिय संयम के कारण देवताओं तथा मनुष्यों में विख्यात है, बल और पराक्रम के द्वारा जिनकी सर्वत्र प्रसिद्ध है, जो सबके प्रिय, प्रतिभाशाली, वर्चस्वी, तेजस्वी, क्षमाशील तथा ईर्षा रहित है, जिन्होंने 6 अंगों से 4 वेदों, उपनिषदों और पंचम वेद इतिहास पुराण का अध्ययन किया है, जिन्हें गुरु शिक्षा तथा 8 गुणों से युक्त मेगा शक्ति प्राप्त है, जो ब्रह्मचर्य, पालन, कार्य क्षमता, संतान तथा युवावस्था के द्वारा अकेले ही देवराज इंद्र की भांति स्वर्गलोक की रक्षा करने में समर्थ है, जो अपने मुंह से अपने गुणों की कभी प्रशंसा नहीं करते, दूसरों को सम्मान देते, अत्यंत सूक्ष्म विषयों को भी स्थूल के भांति शीघ्र ही समझ लेते हैं और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, जो अपने सुहृदों के लिए नाना प्रकार के अन्न पान के वर्षा करते हैं और सदा सत्य बोलते हैं, जिनका सर्वत्र आदर होता है, जो अच्छे वर्ता तथा मनोहर रूप वाले होकर भी अहंकार शून्य है, जिनके हृदय में अपने प्रेमी भक्तों के लिए अत्यंत कृपा भरी हुई है, जो कांतिमान, प्रिय तथा प्रतिज्ञा पालन एवं युद्ध में स्थिरता पूर्वक डटे रहने वाले हैं, जिनके सद्गुणों के दूसरे लोग स्फुरा रखते हैं और उन्हीं गुणों के कारण जो महेंद्र और वरुण के समान आदरणीय माने जाते हैं। उन वीरवर अर्जुन को तुम अच्छी तरह जानती हो, उन्हें स्वर्ग में आने का फल अवश्य मिलना चाहिए। तुम देवराज की आज्ञा के अनुसार आज अर्जुन के चरणों के समीप जाओ। कल्याणी, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे कुंती कुमार धनंजय तुम पर प्रसन्न हो। चित्रसेन के ऐसा कहने पर उर्वशी के अधरों पर मुस्कान दौड़ा गई। उसने इस आदेश को अपने लिए बड़ा सम्मान समझा। अनिंद सुंदरी उर्वशी उस समय अत्यंत प्रसन्न होकर चित्रसेन से इस प्रकार बोली, गंधर्वराज, तुमने जो अर्जुन के लेस मात्र गुणों का मेरे सामने वर्णन किया है वह सब सत्य है। मैं दूसरे लोगों के मुख से भी उनकी प्रशंसा सुनकर उनके लिए व्यथित हो उठी हूँ।
अतः इससे अधिक मैं अर्जुन का क्या वर्णन करूं। सुषुप्ता, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, अर्थ विज्ञान तथा तत्व विज्ञान ये बुद्धि के 8 गुण हैं। महेंद्र की आज्ञा से तुम्हारे प्रेम पूर्वक बर्ताव से तथा अर्जुन के सद्गुणों समुदाय से मेरा उनके प्रति काम भाव हो गया है। अतः अब तुम जाओ, मैं इच्छा अनुसार सुखपूर्वक उनके स्थान पर यथा समय आऊंगी। उर्वशी का काम प्रीत होकर अर्जुन के पास जाना और उनके अस्वीकार करने पर उन्हें साप देकर लौट जाती है। वे सम्पायन जी कहते, जन्मेजय तदंतर कृत्य हुए गंधर्वराज चित्रसेन को विदा करके पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी ने अर्जुन से मिलने के लिए उत्सुक हो स्नान किया। धनंजय के रूप सौंदर्य से प्रभावित उसका हृदय कामदेव के बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो चुका था। वह मदनागिन से दग्ध हो रही थी। स्नान के पश्चात उसने चमकीले और मनोविराम आभूषण धारण किए, सुगंधित दिव्य पुष्पों के हारों से अपने को अलंकृत किया। फिर उसने मन ही मन संकल्प किया, दिव्य बिछौनों से सजी हुई एक सुंदर विशाल सैया बिछी हुई है। उसका हृदय सुंदर तथा प्रियतम के चिंतन में एकाग्र था। उसने मन की भावना द्वारा ही यह देखा कि कुंती कुमार अर्जुन उसके पास आ गए हैं और वह उनके साथ रमन कर रही है। संध्या को चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर चांदनी छिटक गई, उस समय वह विशाल नितंबों वाली अप्सरा अपने भवन से निकलकर अर्जुन के निवास स्थान की ओर चली। उसके कोमल घुंघराले और लंबे केशों के समूह बेनी के रूप में आबद्ध था। उनमें कुमुद पुष्पों के गुच्छे लगे हुए थे। इस प्रकार सुशोभित वह ललना अर्जुन के गिरह की ओर बढ़ी जा रही थी। भौहों की भंगिमा, वार्तालाप की मधुरिमा, उज्ज्वल कांति और सौम्य भाव से संपन्न अपने मनोहर मुख चंद्र द्वारा वह चंद्रमा को चुनौती सी देती हुई इंद्र भवन के पथ पर चल रही थी। चलते समय सुंदर हारों से विभूषित उर्वशी के उठे हुए स्तन जोर जोर से हिल रहे थे। उन पर दिव्य अंगराग लगाए गए थे। उनके अग्रभाग अत्यंत मनोहर थे। वह दिव्य चंदन से चर्चित हो रहे थे। स्तनों के भारी भार को वहन करने के कारण थक कर वह पग पग पर झुकी जाती थी। उसका अत्यंत सुंदर मध्य भाग उदर त्रिबली रेखा से विचित्र शोभा धारण करता था। सुंदर महीन वस्त्रों से आच्छादित उसका जघन प्रदेश अनेक सौंदर्य से सुशोभित हो रहा था। वह कामदेव का उज्ज्वल मंदिर जान पड़ता था। नाभि के नीचे का भाग में पर्वत के समान विशाल, नितम, ऊंचा और स्थूल प्रतीत होता था। कटी में बंधी हुई करधनी की लड़ियां उस जघन प्रदेश को सुशोभित कर रही थी। वह मनोहर अंग जघन देवलोकवासी महर्षियों के भी चित्त को क्षुब्ध कर देने वाला था। उसके दोनों चरणों के गुल्फ टखने मांस से छिपे हुए थे। उसके विस्तृत तलवे और अंगुलियां लाल रंग की थी। वो दोनों पैर कछुए की पीठ के समान ऊंचे होने के साथ ही घुंघरुओं के चिन्ह से सुशोभित थी। वह अल्प सुरापान से, संतोष से, काम से और नाना प्रकार की विलासिताओं से युक्त होने के कारण अत्यंत दर्शनीय हो रही थी। जाती हुई उस विलासिनी अप्सरा की आकृति अनेक आश्चर्यों से भरे हुए स्वर्गलोक में विसिद्ध चारण और गंधर्वों के लिए देखने की योग्य हो रही थी। अत्यंत महीन मेघ के समान श्याम रंग की सुंदर ओढ़नी ओढ़े तनभंगी उर्वशी आकाश में बादलों से ढकी हुई चंद्रलेखा सी चली जा रही थी। मन और वायु के समान
तीव्र वेग से चलने वाली वह पवित्र मुस्कान से सुशोभित अप्सरा क्षण भर में पांडु कुमार अर्जुन के महल में जा पहुंची। नरसेठ जन्मेजय महल के द्वार पर पहुंचकर वह ठहर गई। उस समय द्वारपालों ने अर्जुन को उसके आगमन की सूचना दी। तब सुंदर नेत्रों वाली उर्वशी रात्रि में अर्जुन के अत्यंत मनोहर तथा उज्ज्वल भवन में उपस्थित हुई। राजन अर्जुन की संसक हृदय से उसके सामने गए। उर्वशी को आई देख अर्जुन के नेत्र लज्जा से मुंद गए। उस समय उन्होंने उसके चरणों में प्रणाम करके उसका गुरु जनोचित सत्कार किया। अर्जुन बोले, देवी, श्रेष्ठ अप्सराओं में भी तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर उर्वशी के होश हवास गुम हो गए। उस समय उसने गंधर्वराज चित्रसेन की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। संदेश दिया। उर्वशी ने कहा, पुरुषोत्तम चित्रसेन ने मुझे जैसा संदेश दिया है और उसके अनुसार जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ आई हूँ, वह सब मैं तुम्हें बता रही हूँ। देवराज इंद्र के इस मनोरम निवास स्थान में तुम्हारे शुभागमन के उपलक्ष्य में एक महान उत्सव मनाया गया। यह उत्सव स्वर्गलोक का सबसे बड़ा उत्सव था। उसमें रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और वसुगण, इन सब का सब ओर से समागम हुआ था। नरश्रेष्ठ महर्षि समुदाय, राजऋषि, प्रवर, सिद्धचारण, यक्ष तथा बड़े बड़े नाग, ये सभी अपने पद, सम्मान और प्रभाव के अनुसार योग्य आसनों पर बैठे थे। इन सबके शरीर अंगिन चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी थे और ये समस्त देवता अपनी अद्भुत समृद्धि से प्रकाशित हो रहे थे। विशाल नेत्रों वाले इंद्र कुमार उस समय गंधर्वों द्वारा अनेक बीनाएं बजाई जा रही थी। दिव्य मनोरम संगीत छिड़ा हुआ था और सभी प्रमुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी। कुरुकुल नंदन पार्थ, उस समय तुम मेरी ओर निर्निमेष नयनों से निहार रहे थे। देवसभा में जब उस महोत्सव की समाप्ति हुई तब तुम्हारे पिता की आज्ञा लेकर सब देवता अपने अपने भवन को चले गए। शत्रुदमन, इसी प्रकार आपके पिता से विदा लेकर सभी प्रमुख अप्सराएं तथा दूसरी साधारण अप्सराएं भी अपने अपने घर को चली गई। कमलनयन तदंतर देवराज इंद्र का संदेश लेकर गंधर्व प्रवर चित्रसेन मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, बरबरनी, देवेश्वर इंद्र ने तुम्हारे लिए एक संदेश देकर मुझे भेजा है। तुम उसे सुनकर महेंद्र का मेरा तथा मुझसे अपना ही प्रिय कार्य करो। सुरसोनी, जो संग्राम में इंद्र के समान पराक्रमी और उदारता और गुणों से सदा संपन्न है, उन कुंती नंदन अर्जुन की सेवा तुम स्वीकार करो। इस प्रकार चित्रसेन ने मुझसे कहा था। अनघ, शत्रुदमन तदंतर चित्रसेन और तुम्हारे पिता की आज्ञा सिरधाराएं करके मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास आई। तुम्हारे गुणों ने मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। मैं कामदेव के बस में हो गई हूँ। वीर, मेरे हृदय में भी चिरकाल से यह मनोरथ चला आ रहा था। वे सम्पायन जी कहते, जन्मेजय, स्वर्गलोक में उर्वशी की यह बात सुनकर अर्जुन अत्यंत लज्जा से गर गए और हाथों से दोनों कान मूंद कर बोले, सौभाग्यशालिनी भाविनी, तुम जैसी बात कह रही हो उसे सुनना भी मेरे लिए बड़े दुख की बात है। वरानने, निश्चय ही तुम मेरी दृष्टि में गुरु पत्नियों के समान पूजनीय हो। कल्याणी, मेरे लिए जैसी महाभागा कुंती और इंद्राणी सची है, वैसी ही तुम भी हो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सुबह पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी, मैंने जो उस समय सभा में तुम्हारी ओर एकटक दृष्टि देखा था, उसका एक विशेष कारण था। उससे सत्य बताता हूँ, सुनो। यह आनंदमय उर्वशी ही पुरुवंश की जननी है। ऐसा समझकर मेरे नेत्र खिल उठे
और इस पूज्य भाव को लेकर ही मैं तुम्हें वहाँ देखा था। कल्याणमय अप्सरा, तुम मेरे विषय में कोई अन्यथा भाव मन में न लाओ। तुम मेरे वंश की वृद्धि करने वाली हो, अतः गुरु से भी अधिक गौरवशालिनी हो। उर्वशी ने कहा, वीर देवराज नंदन, हम सब अप्सराएं स्वर्गवासियों के लिए अनावृत है। हमारा किसी के साथ कोई पर्दा नहीं है, अतः तुम मुझे गुरुजन के स्थान पर नियुक्त न करो। पूर्व वंश के कितने ही पोते नाती तपस्या करके यहाँ आते हैं और वे हम सब अप्सराओं के साथ रमन करते हैं। इसमें उनका कोई अपराध नहीं समझा जाता। मानद, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं काम वेदना से पीड़ित हूँ, मेरा त्याग न करो। मैं तुम्हारी भक्त हूँ और मदनाग्नि से दग्ध हो रही हूँ, अतः मुझे अंगीकार करो। अर्जुन ने कहा, बरारोहे आनंदिते, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ मेरे उस सत्य वचन को सुनो। ये दिशा विदिशा तथा उनकी अधिधात्री देवियां भी सुन ले। अनघे, मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और सची का जो स्थान है वही तुम्हारा भी है। तुम पूर्व वंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। बरबर, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और तुम्हें पुत्र के समान मानकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, कुंती कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर उर्वशी क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसका शरीर कांपने लगा, भौहें टेढ़ी हो गई। उसने अर्जुन को शाप देते हुए कहा। उर्वशी बोली, अर्जुन, तुम्हारे पिता इंद्र के कहने से मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आई और काम बाण से घायल हो रही हूँ, फिर भी तुम मेरा आदर नहीं करते। अतः तुम्हें स्त्रियों के बीच में सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम नपुंसक कहलाओगे और तुम्हारा सारा आचार व्यवहार हिजरों के ही समान होगा। फरकते हुए होठों से इस प्रकार शाप देकर उर्वशी लंबी सांसें खींचती हुई पुनः शीघ्र ही अपने घर को लौट गई। तदंतर शत्रुदमन पांडु कुमार अर्जुन बड़ी उतावली के साथ चित्रसेन के समीप गए तथा रात में उर्वशी के साथ जो घटना जिस प्रकार घटित हुई वह सब उन्होंने उस समय चित्रसेन को ज्यों के त्यों कह दिया। साथ ही उसके शाप देने के बाद भी उन्होंने बार बार दोहराई। चित्रसेन ने भी भारी घटना देवराज इंद्र से निवेदन की। तब इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को बुलाकर एकांत में कल्याणमय वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए मुस्कुराकर उनसे कहा, तात, तुम सत्पुरुषों के शिरोमणि हो। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। महाबाहो, तुमने अपने धैर्य इंद्रिय संयम के द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया है। मानद, उर्वशी ने जो तुम्हें शाप दिया है वह तुम्हारे अभीष्ट अर्थ का साधक होगा। अनघ, तुम्हें भूतल पर 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना है। वीर, उर्वशी के दिए हुए शाप को तुम उसी वर्ष में पूर्ण कर दोगे। नर्तक भेष और निपुंसक भाव से 1 वर्ष तक इच्छा अनुसार विचरण करके तुम फिर अपना पुरुष तत्व प्राप्त कर लोगे। इंद्र के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो उन्हें शाप की चिंता छूट गई। पांडुपुत्र धनंजय महायशस्वी गंधर्व चित्रसेन के साथ स्वर्गलोक में सुखपूर्वक रहने लगे। जो मनुष्य पांडुनंदन अर्जुन के इस चरित्र को प्रतिदिन सुनता है उसके मन में पापपूर्ण विषय भोगों की इच्छा नहीं होती। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के इस अत्यंत दुष्कर पवित्र चरित्र को सुनकर मद, दंभ तथा विषयासक्ति आदि दोषों से रहित श्रेष्ठ मानव स्वर्गलोक में जाकर वहाँ सुखपूर्वक निवास करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।